सीएम हेमंत सोरेन आज होटल रेडिएशन ब्लू में झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण करेंगे और इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार के लिए सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की जा रही है और इसके तहत सौर ऊर्जा के 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए निर्धारित है। सोलर पार्क, कैनाल टॉप, सोलर फ्लोटिंग, सोलर जैसी कई योजनाओं के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के लिए विस्तृत नीति बनाई गई है। अगले 5 सालों में राज्य में समेकित रूप से लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के अधिष्ठापन का लक्ष्य सरकार ने रखा है। सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों जैसे कृषि उत्पादों के लिए सोलर ड्रायर, सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज, सोलर डिसैलिनेशन, सोलर चरखा और अन्य को बढ़ावा दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में करीब 45 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। अगले 2 से 3 महीने में निजी क्षेत्र की भागीदारी से 100 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो जाएगा। वहीं सीएम आज ही गिरिडीह सोलर सिटी प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इस योजना से शहरी क्षेत्र के करीब 39,000 घरों में रूफटॉप पर सोलर प्लेट लगेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत सभी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। बता दें, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए कुल प्राकृतिक राशि 80 करोड़ 75 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेंगे अब और नई सोलर पॉलिसी लागू होने वाली है। धूप और बंजर जमीन पर आधारित होगी सौर ऊर्जा नीति और सीएम हेमंत सोरेन आज इसकी घोषणा करने वाले हैं। गिरिडीह सोलर सिटी प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शिलान्यास होगा। धूप और बंजर जमीन पर आधारित होगी ये सौर ऊर्जा नीति। सीएम हेमंत सोरेन आज इसका ऐलान करने वाले हैं। गिरिडीह सोलर सिटी प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शिलान्यास होगा आज और इससे सौर ऊर्जा में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए, सौर ऊर्जा में हम आत्मनिर्भर होने वाले हैं और इसी का ऐलान आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। जी आरती, अगर आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं तो मैं इसी कार्यक्रम में खड़ा हूं। सोलर पॉलिसी 2022 ये अभी लॉन्च होगी कुछ दिन में, कुछ देर में मुख्यमंत्री 1 बजे आएंगे। इस कार्यक्रम बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। इसमें पूरे कंट्री से सोलर फार्मिंग के एक्सपर्ट यहाँ पर बुलाए गए हैं और गिरिडीह को कंप्लीट सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसमें 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना झारखंड के गरीब लोगों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। उनके लिए सरकार एक पूरी तरह से फ्री पूरा टेस्टेड एंड ट्राइड सोलर मॉड्यूल उसके घर पे लगवाएगी और उससे जो बिजली पैदा होगी वो उसके यूज़ के अलावा जितनी बिजली होगी वो बाकी ग्रिड में चला जाएगा। और ऐसे अगर आप बाई प्रोफेशन अगर आप लगवाना चाहते हैं अपनी बचत के लिए, तो जनता के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही वाइटल है कि 3 रुपये प्रति यूनिट इसका कॉस्ट पड़ेगा और अभी जो मौजूदा कॉस्ट है 6 रुपये प्रति यूनिट, ये आपको जस्ट दुगना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अकेले गिरिडीह में 60 मेगावाट बिजली जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। अभी जो कंजम्पशन है गिरिडीह का, 60 मेगावाट बिजली सोलर सोर्स से आने लगेगी गिरिडीह को और जो 60 मेगावाट है उसका इस्तेमाल दूसरे इस्तेमाल में
झारखंड सरकार का बिजली वितरण निगम कर सकेगा। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आज जिस तरह से झारखंड को बिजली 10-10 रुपये प्रति यूनिट पीक आवर में खरीदनी पड़ती है सेंट्रल पूल से, उससे मुक्ति मिलेगी। और इसकी जो कार्य योजना जो है 1 से 1.5 साल में सफल हो जानी है। ग्रीडी सिटी को तो मॉडल के रूप में देखा ही जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मॉडल अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे लगता है कि दूसरे शहरों में इसका प्रयोग किया जाएगा और धीरे धीरे ये बहुत पॉपुलर हो जाएगा। क्योंकि आप देखें तो बरसात के कुछ दिनों को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि पूरे जो 10 से 11.5 महीने जो होते हैं वो बहुत ही तेज़ धूप पड़ती है। और धूप का मतलब कड़ी धूप नहीं चाहिए। अगर लाइट सोर्स आ रहा है, अगर बदली भी छाई हुई है तो लाइट सोर्स आने के साथ ही वो बिजली का जो पैनल है वो अपना उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जो एक्स्ट्रा बिजली आपके यूज़ के बाद सरप्लस बच रही है, जैसे मिसाल के तौर पर सुबह का वक्त है, आप देखते हैं कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो लोग पंखे उनके बंद कर देते हैं, बल्ब जलते नहीं हैं। सुबह के वक्त कुछ ऐसे आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का समय होता है जब बिजली की ज़रूरत बिल्कुल 0 पे पहुंच जाती है या 10% भी नहीं रहती है। उस टाइम आपके सोलर एनर्जी का जितना प्रोड्यूस है वो सीधे ग्रिड में इस्तेमाल हो जाएगा। हालांकि ये भी एक शाश्वत सत्य है कि जो बिजली है उसको नाइदर कैन बी स्टोर्ड, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसकी टेक्निक अभी डेवलप नहीं हुई है और ये तकनीक जब डेवलप हो जाएगी तब शायद दुनिया की बिजली की समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये एक ड्रॉबैक है, अभी बिजली स्टोर नहीं की जा सकती है। और जहाँ तक झारखंड का सवाल है, झारखंड का काम नॉर्मल टाइम में 1600 मेगावाट 1700 मेगावाट में चल जाता था, लेकिन अब झारखंड को 2000 या 2400 मेगावाट में भी इसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। हर घर में अब एसी लग गया है और जिस घर में पहले से एसी है अब 2 एसी 3 एसी लग गया है। और जो इंडस्ट्री है पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है। तो ये अब नीड ऑफ द आवर है जिसका लोकार्पण अभी थोड़ी देर बाद होना है। और मैं बार बार पीछे इसलिए देख रहा हूँ कि इस कार्यक्रम के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जिस कार्यक्रम को जो जरेडा की ओर से जो संचालित कर रहे हैं, जिनके कांधों पर पूरा का पूरा पदभार है, के वर्मा साहब, वो आ जाएं तो हम उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लें। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरे पीछे जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं ये सोलर पैनल लगाने के एक्सपर्ट हैं, सोलर फार्मिंग के एक्सपर्ट हैं, सोलर जनरेटर के एक्सपर्ट हैं। और अभी भले ही इसकी जो कीमत है वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो समय अब नज़दीक आ गया है कि सोलर जो है का पूरा फार्मिंग है वो सस्ती हो जाएगी। सोलर बैटरी बहुत सस्ती हो जाएगी, सोलर जनरेटर बहुत सस्ता हो जाएगा। और जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि सोलर एसी बहुत पॉपुलर हो रहा है। अगर आप हाउस होल्ड की बात करें तो सोलर जो नॉर्मल एसी होता है वो सबसे ज़्यादा बिजली खाता है। और कोई भी व्यक्ति अगर हिम्मत करके एसी लगा भी ले तो वो घंटे 2 घंटे से ज़्यादा चला नहीं सकता है, क्योंकि इतनी बिजली की बिल अगले महीने आ जाती है, जिसके वजह से अगली बार वो तौबा कर लेता है कि भाई एसी हम थोड़ी सी गर्मी में नहीं चलाएंगे। लेकिन एक बार आपको एसी की आदत हो जाती है तो मुझे लगता है कि एसी चलाना ही चलिए। पड़ता है। तो अब आज जो ये नई सोलर एनर्जी जो सौर ऊर्जा को लेके जो नई पॉलिसी है उसके अनाउंसमेंट के बाद बहुत कुछ बदलने के चांसेस हैं। इनफैक्ट जो एनर्जी सेक्टर है जो उसमें झारखंड कम से कम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाएगा। शाहनवाज, अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं तो हम स्टूडियो से सवाल है कि जो आज का ये सोलर एनर्जी का जो प्रोजेक्ट पूरी तरह से झारखंड में लॉन्च हो रहा है और गिरिडीह सोलर सिटी बनने जा रही है, इससे झारखंड के परिदृश्य में, इसके विकास के मॉडल में क्या बढ़ोतरी होगी और कहां तक हम तरक्की कर? सबसे पहला झारखंड, मेरा नाम विजय कुमार सिन्हा है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जेरेडा।
झारखंड के परिदृश्य में देखिए, इस पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पुराने पॉलिसी में नहीं थी। यूटिलिटी सेक्टर में हम लोगों ने, झारखंड में सबसे बड़ा इशू है लैंड इशू। यूटिलिटी सेक्टर में हम लोगों ने हम लोग कैनाल टॉप है, फ्लोटिंग सोलर है, ये सब सेक्टर में हम लोगों ने, प्लस क्या है, गांव में सोलर को बढ़ावा देने के लिए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप में हम लोगों ने सब्सिडी प्रोविजन किया है। जिनकी इनकम 3 लाख तक है और जो 3 किलोवाट तक लगाते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट 60% सब्सिडी देगी। जो 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक लगाएंगे उसको स्टेट गवर्नमेंट 80% सब्सिडी देगी। ये सेंट्रल CFA, सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट के अलावा होगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 1000 सोलर गांव विकास करने के लिए इस पॉलिसी में डाला हुआ है। माने सोलर ग्राम से मतलब हुआ उस गांव की जितनी एक्टिविटी है सब सोलर के थ्रू होगा। हमारा कुसुम योजना जो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने करीब 6700 के आसपास पंप लगाया, अगले साल भी हमारी 10,000 की परियोजना है और इससे भी किसानों को काफी फायदा हो रहा है। मतलब देखिए शाहनवाज, यानी हर सेक्टर को ये पॉलिसी, नई पॉलिसी जो आ रही है, सौर ऊर्जा की नई नीति जो आ रही है, इससे हर सेक्टर को फायदा होने वाला है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इससे कम से कम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड बहुत जल्द आत्मनिर्भर हो जाएगा। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए और भी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इधर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।